शिव को त्रिदेवों में संहारक का पद प्राप्त है, लेकिन उनका संहार भी रचनात्मक होता है। शिव के बिना सृष्टि का संतुलन संभव नहीं है। वह योगी हैं, तपस्वी हैं, भूतों के स्वामी, भूतनाथ हैं और साथ ही अत्यंत करुणामय भी हैं। उनका हर प्रतीक गहन दार्शनिक अर्थ समेटे हुए है, जैसे तीसरी आंख चेतना का, डमरू सृष्टि और संहार के चक्र का, और गले में लिपटा सर्प मृत्यु पर विजय का प्रतीक है। अग्नि स्तंभ से प्रकट होने की कथा। शिव महापुराण में वर्णित एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया। तभी एक रहस्यमय अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। न उसका आदि था, न अंत। ब्रह्मा ने ऊपर की ओर उड़ने का निश्चय किया और विष्णु ने नीचे की ओर जाने का। विष्णु हार मान गए, परंतु ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने अग्निस्तंभ का सिरा देख लिया। तभी वह अग्निस्तंभ फटा और उससे भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा को झूठ बोलने के लिए दंडित किया और सिखाया कि अहंकार ही विनाश का कारण है। यह कथा यह संकेत करती है कि शिव स्वयं ब्रह्मांडीय चेतना के प्रतीक हैं, जो किसी सीमाओं में नहीं बंधे। लिंग स्वरूप में शिव का प्राकट्य। भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में पूजने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह या चिह्न है। इसका तात्पर्य यह है कि शिव किसी मानव रूप में बंधे नहीं हैं, बल्कि उनकी उपस्थिति अनंत ब्रह्मांड में हर जगह है। लिंग पुराण के अनुसार ब्रह्मांड के निर्माण से पूर्व केवल एक असीम प्रकाशपुंज था, वही शिव थे। समय के साथ उसी अनंत ऊर्जा ने विविध रूप धारण किए और सृष्टि का विकास हुआ। अतः शिवलिंग न तो कोई मूर्ति है, न कोई मनुष्य रूप, बल्कि वह तो निराकार परम सत्ता का प्रतीक है। शक्ति और शिव। अर्धनारीश्वर रूप एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत शक्ति और शिव के अद्वैत का है। शक्ति, जो प्रकृति का आदि स्रोत है, शिव से अलग नहीं है। शिव और शक्ति एक ही हैं, बस विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। इस सिद्धांत को अर्धनारीश्वर के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहाँ शिव का आधा शरीर पुरुष और आधा स्त्री का है। यह दर्शन यह सिखाता है कि सृजन के लिए दोनों शक्तियों, पुरुष और स्त्री, का संतुलन आवश्यक है। बिना शक्ति के शिव केवल एक निष्क्रिय चेतना है और बिना शिव के शक्ति एक दिशा विहीन ऊर्जा। योग मार्ग में शिव का स्थान। आदियोगी योग परंपरा में शिव को आदियोगी अर्थात प्रथम योगी के रूप में मान्यता प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय शिव ने अपनी गहन ध्यान साधना में सप्तर्षियों को योग के विभिन्न मार्गों की शिक्षा दी थी। उन्होंने उस ज्ञान को पूरी पृथ्वी पर फैलाया। आदियोगी का स्वरूप ध्यानमग्न, शांत और परम आनंदित अवस्था में दर्शाया जाता है। योग साधना, ध्यान, प्राणायाम, तंत्र तथा समाधि की समस्त विद्या का मूल स्रोत शिव को ही माना गया है। दक्ष प्रजापति की कथा और सती का बलिदान। शिव के पारिवारिक जीवन की चर्चा करते समय दक्ष प्रजापति और सती की कथा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दक्ष ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और सती उनकी पुत्री। सती ने भगवान शिव से विवाह किया, परंतु दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु शिव को नहीं बुलाया। सती अपने पिता के यज्ञ में बिन बुलाए चली गईं, जहां दक्ष ने शिव का अपमान किया। सती ने उस अपमान को सहन न कर आत्मदाह कर लिया। इस घटना से शिव अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने वीरभद्र और महाकाली को उत्पन्न कर यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। बाद में सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और कठोर तप कर पुनः शिव को प्राप्त किया। इस कथा का गहरा भावार्थ यह है कि प्रेम, त्याग और पुनर्मिलन सृष्टि के गहरे रहस्यों से जुड़े हैं। शिव का वैराग्य और करुणा स्वरूप भगवान शिव के स्वरूप में गहन विरक्ति, वैराग्य दिखाई देती है। वे श्मशानवासी हैं, भस्म धारण करते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं और साधारण जीवन जीते हैं। फिर भी वे अत्यंत करुणामय हैं। भक्त की थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सब कुछ प्रदान कर देते हैं। उनका यह व्यवहार यह सिखाता है कि बाह्य आडंबर और भौतिक वस्तुओं में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। शिव तांडव। सृष्टि का नृत्य। भगवान शिव का तांडव नृत्य भी अत्यंत प्रसिद्ध है।
यह नृत्य सृजन, संरक्षण और संहार का प्रतीक है। तांडव के माध्यम से शिव ब्रह्मांडीय लय को संचालित करते हैं। नटराज स्वरूप में शिव का नृत्य समस्त ब्रह्मांडीय गतिविधियों का प्रतिरूप है। यह नृत्य यह बताता है कि संहार भी सृजन का एक आवश्यक भाग है। पुराने का नाश हो तभी नए का जन्म संभव होता है। निष्कर्ष, भगवान शिव का जन्म एक सामान्य जन्म नहीं है। वे काल, स्थान और शरीर की सीमाओं से परे हैं। वे स्वयंभू हैं, ब्रह्मांडीय चेतना के प्रतीक हैं। विभिन्न पुराणों और शास्त्रों में उनके प्राकट्य के भिन्न भिन्न वर्णन मिलते हैं, परंतु हर कथा का मूल भाव यही है कि शिव अनादि और अनंत हैं। वे ज्ञान, ध्यान, वैराग्य और करुणा के प्रतीक